ये कहानी है एक 10 साल की बच्ची की जिसने मुझे खुददारी के सही मानी समझाए। ये जो कहानी है ये मेरे जहन से निकल चुकी थी। असल में पिछले दिनों में वैसे ही मोबाइल में अपनी गैलरी में कुछ तस्वीरें देख रहा था तो अचानक अताश की ये तस्वीर मेरे सामने आ गई। तो इसे देख के मुझे याद आ गई ये कहानी। ये कहानी भी लाहौर की ही है। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था यूईटी लाहौर एक तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए। मेरे साथ 3-4 और भी दोस्त थे, लेकिन वो वापस आ गए और मैं और अताश वहाँ शाबान भाई के पास रुके हुए थे। तो एक दिन रात को हम गुलबर्ग से जोहर टाउन वापस आए और शाबान भाई के अपार्टमेंट के बिल्कुल बाहर यासर ब्रोस के सामने गाड़ी से उतरे। रात का कोई 11 बजे का वक्त था। हम जो ही गाड़ी से उतरे तो एक छोटी सी बच्ची हमारे पास आ गई। उसने हाथों में एक टोकरी उठाई हुई थी जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, वो बॉल्स जिनको आप दीवार पर मारते हो तो उनके अंदर लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह की और दूसरी छोटी छोटी चीज़ें उसने रखी हुई थी और वो बेच रही थी। जब वो मेरे पास आई तो मुझे तो लगा कि वो कोई लड़का है। उसने सर पे टोपी पहनी हुई और ऐसे कपड़े पहने हुए और हाथों में टोकरी उठाई हुई, तो मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई लड़की है। जब उसने बात की तब मुझे पता चला कि ये तो लड़की है। तो वो चीज़ें लेकर हमारे पास आ गई कि भाईजान ले लें, तो मैंने कहा कि नहीं चाहिए। तो अताश ने वैसे उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे देने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। अताश ने कहा कि रख लो, अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तो कहने लगी नहीं, ऐसे पैसे नहीं लेते। अताश ने कहा क्यों भी, क्या मसला क्या है? कहने लगी ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते वरना मांगने की आदत पड़ जाती है। यार उसकी ये बात सुन के मैं तो एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। छोटी सी बच्ची, 10 साल की, 11 साल की मैक्सिमम, और उसने पैसे मांगे भी नहीं। अताश अपनी खुशी से उसे अपनी तरफ से दे रहा था, लेकिन क्या कहने लगी कि नहीं, ऐसे पैसे नहीं लेते वरना मांगने की आदत पड़ जाती है। सोचो किसी ने क्या उसकी तरबियत की है, किसने उसे ये सिखाया है ऐसी बात कि ऐसे पैसे नहीं लेने, मेहनत करनी है, काम करके पैसे कमाने हैं, किसी से ऐसे ही नहीं ले लेने वरना मांगने की आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही किसी से पैसे नहीं ले लेने वरना मेहनत करने की आदत छूट जाएगी, काम करने की आदत छूट जाएगी। हम तो हैरान रह गए। तो मैंने उसे फिर पूछा कि बताओ यार बॉल्स कितने की हैं? तो कहने लगी 100 रुपीज़ की एक बॉल है। तो उससे हमने 1-2 बॉल्स ले ली। तो ताश ने उसे कहा कि आओ मेरे साथ एक तस्वीर बनवा लो। बड़ा उसे कहा पर वो इनकार कर गई, कहने लगी तस्वीर नहीं बनवाऊंगी। तो हम शाबान भाई के अपार्टमेंट में आ गए। तब अताश ने कहा कि यार इस बॉल के साथ मेरी एक तस्वीर लो, मैं ये स्टोरी जाके ना फेसबुक पे पोस्ट करूँगा, ये तहरीर लिखूँगा मैं इसके बारे में और लोगों को बताऊँगा। उसके बाद मैं काफ़ी देर सोचता रहा यार, हमारे माशरे में जहाँ भीख मांगने को ना एक प्रोफेशन बना लिया गया, पेशा बना लिया लोगों ने भीख मांगना। आप बाज़ार जाएं, आपको ढेर बच्चे बड़े हर तरह के लोग मिल जाएंगे भीख मांगने वाले। बाज़ारों में खड़े हैं, दुकानों के बाहर, ट्रैफिक सिग्नल्स पर, और अक्सर तो अच्छे खासे सेहतमंद लोग काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई जिस्मानी कमज़ोरी नहीं है, लेकिन नहीं, बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है। छोटे छोटे होते हैं तब उनके माँ बाप उन्हें लेकर बाज़ार में चले जाते हैं अपने साथ भीख मांगने के लिए। माँओं ने 1-1, 2-2 साल के बच्चे उठाए हुए होते हैं गोद में और भीख मांग रही होती हैं। और ऐसे ही माशरे में किसी ने उस बच्ची की क्या तरबियत की, उसे क्या सिखाया कि नहीं, भीख नहीं मांगनी, तुमने मेहनत करके कमाना है। अक्सर बाज़ार में देखता हूँ बूढ़े लोग, 60-60, 70-70 साल की उम्र है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बुढ़ापा है, लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सामान उठाने का काम कर रहे हैं, रेडियाँ लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों को माशरे में सपोर्ट किया करें, उनकी मदद किया करें, तरस खा के नहीं, रश्क करके, उनकी खुददारी पर, उनकी मेहनत पर रश्क करके। ऐसे छोटे दुकानदारों से चीज़ें लें, अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी ले लें यार, उनको सपोर्ट करें कि कहीं कल को वो भी ये काम, मेहनत मजदूरी छोड़कर भीख मांगने की तरफ ना चले जाएं। उनके अंदर जो खुददारी है ना, यही बहुत बड़ी बात है। यही खुददारी है जो उन्हें उभारती है मेहनत करने पर, हक से पैसे कमाने पर। और ऐसे लोगों से कुछ चीज़ें लेते वक्त 10-20 रुपये ज़्यादा भी दे दे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी यार। बड़े बड़े होटल्स में खाते हैं, हज़ारों का बिल दे देते हैं, महंगे से महंगे कपड़े ले लेते हैं, महंगे से महंगे जूते ले लेते हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों से जब कोई चीज़ लेते हैं तो भाई बहस करना शुरू कर देते हैं, 10 रुपये छोड़ दो, 20 रुपये छोड़ दो। यार जो वैसे ही 5-5, 10-10 रुपये कमाते हैं उससे बहस करके क्या फ़ायदा? अगर कर सकते हो तो बेहतर है कि अपनी खुशी से उन्हें थोड़ा ज़्यादा दे दो यार। यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मांगने के बजाय, एक आसान रास्ता चुनने की बजाय मेहनत करने को तरजीह दी है। तो उनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
और अगर मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो तो भी मुझे ज़रूर आगाह करें। ऊपर वाला आपको ढेर आसानियाँ अता करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। आमीन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। यार गर्मी है, पसीने छूट रहे हैं, लेकिन पंखा बंद करके बैठा हुआ हूँ क्योंकि वीडियो बनानी है। और पंखा ऑन किया तो पीछे बैकग्राउंड में गूं 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 का शोर आता रहेगा।